चलें फिर स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, लॉग से रिलेटेड और ध्यान देना। इफ f of x is equals to logarithm of 1 minus x upon 1 plus x, जिसका बेस ये है, ये टर्म f of x गिवन है, logarithm of 1 minus x upon 1 plus x, जिसका बेस क्या गिवन है, e एक्सपोनेंट है ना। अच्छा तो फिर मैं इसको ln भी लिखता हूँ, ln भी लिख सकते हैं। मैंने आपको रीजन बताया था, जब बेस e गिवन होता है तो इसका मतलब क्या है, नीचे क्या है log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1 है ना। जब कुछ नहीं गिवन हो तो बेस 1 होता है। तो आपको पूछा है देन f of 2x upon 1 plus x square is क्या होगा, एंड दी ऑप्शन है a 2 times of f of x, b 2 times of f of x square, c f of x का होल स्क्वायर, या डी ऑप्शन माइनस 2 टाइम्स ऑफ f of x है ना। ये क्वेश्चन है और इसके चार ऑप्शंस जो दे रखे हैं हमें, वो किसके फॉर्म में दे रखे हैं, fx के फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब ये सवाल के फॉर्म में ही दे रखे हैं चार ऑप्शन है ना। तो कैसे दिमाग लगाओगे कि भाई जैसे भी आंसर लेके आना है हमें इस फॉर्म में लेके आना है। चारों ऑप्शन की शक्लें ऑलमोस्ट एक जैसी लग रही है ना, fx स्क्वायर यानी fx के फॉर्म में हमें लेके आना है। अब बात ये है कि हमें fx दे रखा है, fx का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x है ना। जैसे कि मैं लिखता हूँ ना, जैसे y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये y पूरा इक्वेशन किसमें चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ x है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे ये बताओ ना, x की वैल्यू जैसे जैसे अलग अलग वैल्यूज डालूंगा तो मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी ना। तो इसमें निर्भर कौन कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है y पे कि y डिपेंड कर रहा है x पे, y है। तो x क्या हो गया यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x आएगा खुला, और y क्या होगा, अरे भाई आराम से भाई, y क्या होगा, इंडिपेंडेंट, सॉरी y होगा डिपेंडेंट, x होगा इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x है ना, ऐसे लिखते हैं। अच्छा फिलहाल हमें f of x गिवन है, f of x क्या गिवन है, log 1 minus x upon 1 plus x, बेस e है ना। अच्छा तो दुनिया में जहाँ x है f of x, तो यहाँ पर x दिख रहा है आपको, f of x इक्वल टू यहाँ 1 minus x upon 1 plus। तो मुझे ये बताओ, अगर f of x ये है तो f of 3x की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ बेस e 1 minus 3x upon 1 plus 3x है ना। अरे भाई उसने बोला x, तो यहाँ दुनिया में जहाँ यहाँ पर x दिख रहा है ना आपको, तो अगर मैं x को 3x से रिप्लेस कर दूंगा तो ये x क्या हो जाएगा, 3x। इतना आया समझ में। सवाल वाले की डिमांड क्या है, सवाल वाले ने बोला कि x को ये रिप्लेस करो पूरा मसाला, क्या बोला है इसने, 2x upon 1 plus x स्क्वायर। यहाँ x की जगह कौन है, 2x upon 1 plus x स्क्वायर, और इन्फॉर्मेशन ये पता है मुझे, तो बिल्कुल ध्यान से। तो अगर f of x ये है तो f of 2x upon 1 plus x स्क्वायर है ना, जिसका बेस ही है, बेस लिखने वाले को बात बराबर ही है क्योंकि लॉग ही बनी होता है। तो ये क्या हो जाएगा अभी, लॉगरिथम ऑफ बेस ही 1 minus 2x upon 1 plus x स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ ये डालूंगा पूरा चीज, डिवाइडेड बाय 1 plus 2x upon 1 plus x स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया सबको, ये स्टेप आया, अरे कुछ किया ही नहीं इसमें, तो x है तो x की जगह ये पूरी चीज रिप्लेस कर दी मैंने यहाँ पे है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास लॉगरिथम ऑफ बेस ही, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। हाँ भाई 1 plus x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा हाँ, तो 1 plus x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1, या फिर 1 plus x स्क्वायर, जो भी बोलना चाहो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x है ना। अरे आएगा कि नहीं, दिस इनटू दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय है ना। अब ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय सेम 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये तो कट गया है ना, अरे कट गया कि नहीं,
हाँ, तो यहाँ पे भी देखते जाओ आप, एफ एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में, मतलब ये पूरा मसाला उड़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आप सोचो, अगर किसी के फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, हाँ x माइनस वन का होल स्क्वायर है ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे ट्रीट करो। अरे ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसमें x देखो, x क्या है नेगेटिव, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, x क्या है पॉजिटिव, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। इतना आ रहा है समझ में? हाँ, तो ये चीज अब मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ऊपर बन गया मेरा x माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आया समझ में? पक्की बात, सही है ना? इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो कंबाइंड स्क्वायर कर दूं, है ना? कंबाइंड स्क्वायर मतलब ये 2 और 2 यहाँ से हटा के ऐसे लिख दूं तो चलता है ना, है ना? और लॉग की क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी, लॉगरिथम जिसका भी निकालना होगा पावर है तो पावर क्या हो जाती है, इधर आ जाएगी, आएगी कि नहीं? अरे पावर बाहर आ जाता है ना। तो अब मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ लॉग बेस ही, और ये पूरे मसाले को देखो, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, है ना? तो आंसर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ऑप्शन है ना, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2019 जेई में अप्रैल शिफ्ट में पूछा था, सॉरी जनवरी वाली शिफ्ट में। इजी क्वेश्चन क्या करा जाए फिर? हाँ कर्टन लगाना है एक बार, एक सेकंड, ठीक है भाई? अभी बिठा दो, ठीक है? ठीक, the fourth term in the expansion of 2 upon x plus x की पावर log x base 8 की पावर 6, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट वही जो बाइनोमियल में पढ़ा था, बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं, अब हम लॉग भी पढ़ चुके हैं। बाइनोमियल है ना, अरे बाई है ना, 1 2 और पावर है, पावर नेचुरल है ना। तो इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस x रेज टू लॉग x बेस 8 है ना, इज ये गिवन है हमें 20 into 8 की पावर 7, then of course आपको क्या पूछा होगा x, ठीक है ना? इतना आया समझ में? ठीक है ना? अच्छा, तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ऊपर लिख देता हूँ, a 8 की पावर -2, b 8 की पावर 2, c 8 या d 8 का क्यूब। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है ना? ओके, अच्छा, अब मैंने ना यार एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था, लॉग मान लीजिए बेस a है और x की पावर n है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n log x, ठीक है ना? ठीक है। एक और चीज, अगर कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाओ लॉग
बेस पे है a की पावर है, समझना है इसको, है ना। और यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है, समझ में आ रही है बात? क्या अलग है इसमें? बेस पे पावर लगी हुई है ना। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो कि n है ना, n ये बाहर जाके 1/n हो जाएगा उल्टा। और अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log x बेस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कल को ऐसा दे रखा है log 2 और यहाँ दे रखा है 2 का स्क्वायर, है ना, समझना इसको। तो 2 का स्क्वायर दे रखा है, तो इस 2 का क्या होगा, बाहर जाके क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा log 2 बेस, और ये तो बच्चा जानता है ये 1 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, आंसर 1/2, है ना। अरे होगा कि नहीं 1/2। अच्छा, ऐसे भी सोच सकते हो आप, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, log 2 अपॉन log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, log a बेस b, तो log a अपॉन log b, है ना। तो फिर इस 2 के स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, ये 2 इधर आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/2। समझ में आ रही है? तो बहुत काम की प्रॉपर्टी लिखो, है ना। बेस का जब पावर दिया होता है ना, तब काम करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जब हमें बेस पे पावर दे रहे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सवाल पर। सवाल बोलता है भाई आपका कि इसके एक्सपेंशन में जो चौथी टर्म आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू पूछा है, तो ये एक्सपेंशन जनरल टर्म, सबसे पहले तो हमें जनरल टर्म पता होना चाहिए कि r + 1 क्या फॉर्मूला होता है, NCR, है ना, a की पावर n - r, b की पावर r। अरे ऐसे ही निकालते हैं ना जनरल टर्म। a और b का रोल कौन प्ले कर रहा है, a का रोल 2/x प्ले कर रहा है, b का रोल x की पावर log x बेस 8 प्ले कर रहा है। हाँ, तो हमें दे रखा है t4। हाँ भाई, फोर्थ टर्म के लिए r कितना हो जाएगा 3, है ना। n तो दिख ही रहा है 6, ये हो जाएगा 6c3, a का रोल प्ले कर रहा है 2/x, तो 2/x पे हो जाएगा 6 - 3 दैट इज 3, और x लॉगरिथम ऑफ a x बेस 8, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे कितना हो जाएगा, इस पे भी 3 हो जाएगा। अरे बात समझ में? अरे फॉर्मूला लगा ना, a का रोल ये प्ले कर रहा है, b का रोल ये प्ले कर रहा है, ये हो गया n - r, ये हो गया r। अरे चीजें तो डाली हमने, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा ना किया है यहाँ पर, है ना, ठीक है। इतना आया समझ में? हाँ, और ये एग्जामिनर ने हमको दे रखा है कितना, 20 × 8 की पावर 7। तो अब देखो इसको, देखो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 6c3 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे, और x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से -3, है ना। और यहाँ से x की पावर क्या है, ये चीज 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर a की पावर m की पावर n तो क्या हो जाएगा mn, है ना। तो ये चीज हो जाएगी दिस मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ 3 × log x बेस 8, राइट है ना। तो फिर मैं अपनी चतुराई से इस 3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ x³। अरे सही बात है ना, ये आया स्टेप समझ में, पक्की बात। ये क्या हो गया, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो गया, पहले 3 को बाहर रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई ये, फिर 3 का क्या होगा, चढ़ जाएगा ऊपर x के, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी है सब। हाँ, तो बहुत दूर लिख दिया मैंने, थोड़ा पास लिख देता हूं। ये चीज हो जाएगी हमारी लॉग x का क्यूब जिसका बेस है 8। आया समझ में? ठीक, कितना आ गया? हाँ, और ये चीज किसके इक्वल दे रखी बेटा, ये चीज दे रखी है हमें 20 × 8⁻7, है ना। कितना आता है समझ में? अरे आता है कि नहीं? हाँ, ये भी x है और ये भी x है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएंगे। हाँ, तो log x³ बेस 8 -3 हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो, तो हाँ करेंगे, पहले ये पूरा मसाला जो है ना, कांस्टेंट वाला मसाला ये कर देते हैं, ताकि यहाँ से देख लेंगे कुछ कन्वर्ट आए क्या, करना तो वही है, हमें सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। अच्छा, 63 की वैल्यू कितनी होती है 20, है ना। 63 तो बहुत सॉल्व किया है यार, है ना, अब तो याद ही हो गया होगा, 20 आती है इसकी वैल्यू। 63 की वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से 8 आ जाएगा, या 2 का क्यूब भी लिखो, जैसा लिखना हो वैसा लिखो, है ना।
तो 20 को चमचमाते हुए कट जाएगा हमारा, और यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, log x क्यूब बेस 8 माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। अरे ये दोनों जुड़ जाएंगे ना यार, तो -3 प्लस ऐसा इज इक्वल्स टू 20 इंटू 8 की पावर 7। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कटिंग किसकी हो रही है, कौन कट रहा है, ये कट गया है ना, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, 2 की पावर 3 क्या होता है बेटे, 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और इधर कितना है, 8 की पावर 7। तो 8 की पावर 7 से 8 कटेगा तो कितना बचेगा, 8 की पावर 6, है ना। ये बढ़ गया, ये कट गया 8, ये कट गया यहाँ से 8 की पावर 7, तो बच गया हमारे पास 8 की पावर 6। ओके, इतना आता है समझ में। अब देखना ध्यान से, तो यहाँ से देखो, x की पावर लॉगरिथम ऑफ x क्यूब जिसका बेस है 8 माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 8 की पावर 6। ये स्टेज आई, हम इस नतीजे पर पहुंचे। अभी तक इतना समझ में आ गया, कितना आया समझ में। अब इसको कंपेयर करो, ये एक चीज है, ये पावर एक चीज है, और ये एक चीज है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये मान लो ये a है, ये मान लो ये x है, ये मान लो ये m है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, समथिंग की पावर इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो ये इस फॉर्म में है, तो अगर a की पावर x इज इक्वल टू m होता है, तो आप इस x को कैसे निकालते हो, लॉगरिथम ऑफ m जिसका बेस क्या होगा a, पक्की बात, ऐसे निकालते हैं। तो बस ये वाली चीज अब इसमें अप्लाई करो। तो जब मैं ये वाली चीज इसमें अप्लाई करूंगा, पहले देख ही लो आप, ताकि आप ये फॉर्मेट सीख जाओ, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे फॉर्मेट का सवाल आ जाए तो आप कर सको। हाँ, तो मुझे यहाँ से बताओ, अगर ऐसा होता है तो ये चीज को मैं कैसे लिख दूंगा। हाँ, मुझे इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, लॉगरिथम ऑफ x क्यूब जिसका बेस 8 है माइनस 3 इज इक्वल्स टू लॉग बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, a की पावर x इज इक्वल्स टू m, तो x ये a आ जाता है यहाँ पर, मतलब ये x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, और m की जगह कौन आ जाएगा, 8 की पावर 6, ठीक है ना। ऐसा कितना आता है समझ में, हो गया। तो अब यहाँ पर बेस 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है। अच्छा, तो अब ध्यान से देखना बिल्कुल, ये बेस 8 है, ये x क्यूब है, ये 3 है, 3 नहीं है, ये 3 इंटू 1 है ना, और 3 इंटू 1, तो ये 1 देखते क्या बना दूं इसको, log 8 बेस 8 बना सकता हूँ। ये 8 ही क्यों बना रहा हूँ, सवाल चल रहा है ना 8 में, तो इस 1 की जगह मैंने लिख दिया log 8 बेस 8। इतना आता है बात समझ में। अरे नहीं, ये कभी कभी करना पड़ता है, ऐसी जरूरत आ जाती है ना। अरे यहाँ देखो ना, ये log, तो ये 3 है, तो 3 को बना दिया log, तो इज इक्वल्स टू log बेस 8 बेस x 8 की पावर 6, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 8, ये x क्यूब है और ये 8 का क्यूब है ना, 3 को मैं लिख सकता हूँ 8 का क्यूब, ठीक है। हाँ, तो log x क्यूब माइनस log 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, होगा। अरे बेस सेम है, बीच में सब्ट्रैक्शन, तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 8 क्यूब इज इक्वल्स टू log, यहाँ से आ जाएगा आपका बेस x 8 की पावर 6, ठीक है ना। ठीक है, क्या आना चाहिए आपका आंसर, ऐसे स्टेज में आने के बाद। नहीं, ये चीज आ गई ना आपकी। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 8, कंपेयर तो कर नहीं सकता ना अभी हम डायरेक्ट, नहीं कर सकता ना। यहाँ log है, यहाँ log बेस, यहाँ 8 है, यहाँ x है,
कैसे करेंगे कंपेयर? तो फिर क्या करना चाहिए अब आगे यहाँ पर लगाओ दिमाग। या इसको और छोटा कर सकते हैं ऐसा तो यार, एक मिनट इस स्टेप को मिटा के और छोटा अगर करें तो इस 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इस 8 को भी 2 का क्यूब, है ना। तो बेस पे अगर पावर होती है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा बाहर, है ना। तो ये हो जाएगा 1/3 log x क्यूब बेस 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये भी 1/3 log 8 का क्यूब बेस 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा नहीं। हाँ अब ये 3 क्या होगा बेटे, 3 बाहर आ जाएगा, तो इस 3 का खत्म कर देगा, इधर से भी ये 3 बाहर आ जाएगा, इस 3 को काट देगा, काटेगा, सोचो काटेगा कि नहीं, है ना, ठीक है ना भाई। हाँ तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचा है log 8 की पावर 6 बेस x, ठीक है। तो ये 3 कट गया, अब मेरे पास क्या बचा देखो, अब यहाँ से इस स्टेप के बाद क्या बचेगा, हटा दूँ ये 3 यहाँ से हटाया तो 1/3, ये 3 यहाँ से हटाया 1/3 हटाया, क्यों हटाया रीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इस स्टेज पे आ गया। ठीक है, अच्छा ये log बेस 2 दे रखा है या 8 दे रखा है, तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा बाहर, है ना, बात तो घुमा फिरा के उड़ी जाए। अच्छा इधर क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और क्यूब इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, तो log 2 का 18 लिखो, आगे ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ से करो। इसको लिख देंगे 2 का क्यूब, है ना, तो ये 2 की पावर 18 हो जाएगा, ऐसा, है ना। अच्छा अभी भी यार बेस है क्रूशियल, क्या किया जाए अब, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस x है, ओके। अच्छा तो इसको तो हम लिख सकते हैं log बेस 2 x/8, है ना, और इसको लिख सकते हैं log बेस x 2 की पावर 18, ठीक है, ऐसा आया ये, है ना। अब क्या किया जाए, log 2 बेस x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा इधर, नहीं इधर से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, log बेस 2 x/8 यहाँ 2 की पावर 18, डिवाइड से कुछ होगा नहीं यार। अपना किस स्टेज पे आए थे हम, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो हमारा क्या आया था, एक्सपेंशन करने के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे थे क्या, x की पावर
log x की पावर log x बेस टू -3 इज इक्वल टू 2 की पावर 18। ऐसा आया था क्या हमारा सॉल्व करने के बाद? देखो देखो चेक करो, इस स्टेज पे आए थे क्या? 8 को नहीं करा क्या? हाँ तभी गड़बड़ हो रही है, उसको सिंपलेस्ट करना है। जब यहाँ पर 8 आया होगा ना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको करके ये फॉर्म आया होगा। देखो सवाल पे वापस पीछे जाओ और इस स्टेज पे आए होंगे आप, आए थे इस स्टेज पे, है ना? हाँ इस स्टेज पर जब सवाल आया, अब आगे करो, अब आगे आप यहाँ से बना लो। वही बताया मैंने आपको, a की पावर x इज इक्वल टू m का कॉन्सेप्ट यूज करके अब आगे का सॉल्व पार्ट करो। क्या वहीं से आ जाओगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो log x बेस 2 से, वापस से घुमा के वहीं आ रहे हो। अच्छा इस चीज को ना x इज इक्वल टू log x बेस 2 -3 इज इक्वल टू 2 की पावर 18 है ना? अच्छा यार 2 की पावर 18 से सिर्फ 18 आ जाए, ऐसा कब होगा? इसको सिंपल करके ऐसा करो कि ये 2 की पावर 18 हो जाए। कैसे हो सकता है? यहाँ ऐसा होना चाहिए 18 log 2 बेस 2 ऐसा होना चाहिए। हाँ उसके लिए होना चाहिए क्या, है ना? और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे log 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं? तो इस स्टेप के बाद आप ऐसे कर सकते हो, log x बेस 2 both sides take log x बेस 2 both the side, तो उससे आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो इस चीज को a की पावर x इक्वल टू m है, तो ये चीज क्या हो जाएगी log x बेस टू -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a की पावर x इक्वल टू m, देन ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 2 की पावर 18, इसका बेस कितना हो जाएगा x, है ना? इतना आया समझ में यार? हाँ तो इस सवाल में ये हो जाएगा 18 इंटू log 2 बेस x, ठीक है? इतना आया समझ में? पक्की बात है ना? अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है
ये आया सिंप्लीफाई करके। हाँ इतना देख लो भाई, इतना सिंप्लीफाई करके इतना समझ में आया। अभी ये भूल जाओ, अभी ये भूल जाओ, ये जो मैंने लिखा है ये भूल जाओ। फिर इसको सिंप्लीफाई करके इतना आएगा, पक्की बात है ना। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, और सवाल में क्या चल रहा है, ये और ये क्या गड़बड़ है यहाँ पर, उल्टा सीधा है ना। यहाँ जो बेस है वो यहाँ पे इंडाइस दे रखी है, और यहाँ पे जो इंडाइस है वो यहाँ पर बेस दे रखा है। सही बात है, आ रही है बात समझ में। अब मुझे ये बताओ, इसको सिर्फ 18 बनाने के लिए क्या किया होगा मैंने, डिवाइड कर दिया होगा मैंने। इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, यानी ये 18 फ्री करना है, मतलब 18 को अकेला छोड़ना है, तो ये हटाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, है ना। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया होगा यहाँ पर, हाँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 log 2 बेस x, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू log x बेस 2। अरे ये हटाना है ना यार, 1 करना पड़ेगा, माइनस 3 log 2 बेस x इज इक्वल टू 18। ये स्टेप आया समझ में, पक्का। क्या किया इस स्टेप में, अरे ये 18 को फ्री करना है ना, तो दोनों तरफ इसका क्या करा दिया, भाग लगा दिया, डिवाइड करा दिया। डिवाइड कराने के बाद इसको देखो, ये होता है log x अपॉन log 2, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, डिवाइडेड बाय log 2 अपॉन log x। अरे है कि नहीं, है ना, है कि नहीं, है ना। तो इस चीज से ये चीज क्या बन जाएगी, log x का स्क्वायर अपॉन log 2 का स्क्वायर, है ना, log x का स्क्वायर अपॉन log 2 का स्क्वायर। नहीं आ रहा है समझ में, ये चीज कैसे लिखेगी बेटा, दिस अपॉन दिस, ये क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 2 का स्क्वायर। अच्छा सुनो सुनो, ये ध्यान से, ये ऐसा है ना, log x इंटू log x, 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 स्क्वायर, तो 2 log सेम जब मल्टीप्लाई होंगे तो log का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, अरे भाई प्रॉपर्टी इसमें लगती है, log x की पावर n, तो हम लिख सकते हैं n log x, और ये क्या है log x का होल स्क्वायर, कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके लिए। अरे फर्क तो समझ में आता है ना, log x का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू log x स्क्वायर। अरे ये बात समझ में, क्या डिफरेंस है, ये है log x इंटू log x, और ये क्या है log x इंटू x, है ना, दोनों में है ना। तो प्रॉपर्टी इसमें लगती है, x पे पावर होनी चाहिए, पूरे log पे पावर नहीं होनी चाहिए, है ना, ध्यान रहे। ओके, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान देना इस पर। अच्छा हाँ, तो ये क्या बन गया, log x अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा बेटा। अच्छा तो फिर बेटे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x अपॉन log 2 का कंबाइंड का स्क्वायर, है ना। और फिर तो फिर मैं यहाँ अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 log डिवाइड हो रहे हैं तो log x बेस 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है, अरे ये भूल जाओ, log a अपॉन log b क्या होता है, log a बेस 2। इतना आया समझ में, हाँ हाँ, आसान सवाल नहीं है भाई, टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा ध्यान देना है इसको। हाँ हाँ, तो भाई ये चीज क्या बन गई, ये है ना, देखना अभी ध्यान से, मिटा दूं ये चीज, ये वाला पार्ट मिटाऊं या इधर करता हूँ, चलो इधर करते हैं। हाँ अब ध्यान, अब वापस से ध्यान देना। तो ये वाली पूरी चीज क्या बन गई, ये वाली पूरी चीज बन गई log x बेस 2 का स्क्वायर, है ना। अरे बनाना है यार, ये चीज ठीक है। हाँ माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अच्छा ये लिखा हुआ है 1 अपॉन log 2 बेस x, तो ये जब ऊपर जाएगा तो पलटी मार देगा, सोचो ऐसे लिखा है 1 अपॉन log a बेस b, तो ये ऊपर जाके log b अपॉन log a बन जाएगा, बनेगा ना, 1 अपॉन log a अपॉन log b। अच्छा फिर ये कैसा दिखेगा, पलटी मार के ऐसा दिख जाएगा log b बेस, ठीक है। हाँ तो अब मुझे ये बताइए कि ये लिखा हुआ है 3 अपॉन log 2 बेस x, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, log x बेस 2 बन जाएगा। क्यों बना रहे हैं, अब देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपन को, होगी क्या,
काम कर रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व करी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? बेस का लफड़ा आ रहा था, बेस सेम हो गई अब, है ना। बराबर कितना? 18, बराबर 18। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा चैलेंजिंग सवाल है, ढंग से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इतना आया समझ में? अब ये और ये तो सेम फोटो है, और अगर 18 को अंदर ले जाऊंगा तो -18 हो जाएगा। दिख रहा है क्वाड्रेटिक जैसा, लेकिन है नहीं, है ना। बना दो क्वाड्रेटिक। हाँ, ये वही है, ये वो है और ये उसका स्क्वायर है, तो पकड़ लो इसको, और इसको पकड़ के क्या मान लो? y। इसको पकड़ के हमने थोड़ी देर के लिए y मान, ठीक है ना। हाँ भाई, लिख रहे हो? ये लिखना है। हाँ, ये है क्रूशियल स्टेप। इस स्टेप से हमने ऐसा बनाया। अब तो आगे आप सॉल्व करो यार, क्वाड्रेटिक बनाओ, फैक्टर्स निकालो, रूट्स निकालो, और बताओ कौन सा बैठेगा। बिठा दो। ऐसा y² माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, y² माइनस 6y प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म, y इन कॉमन, y माइनस 6 प्लस 3 इन कॉमन, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू या तो -3 हो गया या 6 हो गया, है ना। y का वैल्यू -3 या 6, -3 हो सकता है क्या? -3 तो नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब 6 के लिए log x बेस टू इज इक्वल टू हमारा आया 6, है ना। तो x क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, तो log x बेस टू इज इक्वल टू 6, देन व्हाट विल बी x? x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। सही बात है ना? अरे ऐसे तो आता है लॉग। हाँ, 2 की पावर 6 क्या होता है अपने ऑप्शन में देखो, 2 की पावर 6 वही हो जाएगा जो 8 का स्क्वायर होगा, है ना। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट। आया समझ में? बढ़िया सवाल था। ठीक है ना। चलो, मैट्राइसिस पढ़ा है आप लोगों ने? मैट्राइसिस पढ़ा है? सिर्फ टाइप, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना नहीं पड़ा? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ा ना। ये ऐसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ABCD पढ़ा है, EFGHI, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है ना। तो A के अलोंग सॉल्व करते हैं, है ना। A के अलोंग सॉल्व करोगे तो A की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन छुपा देना, ठीक है ना। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। फिर B के अलोंग नेगेटिव साइन लेते हैं, वो वेक्टर्स में। ये क्यों नेगेटिव होता है? वो वेक्टर में, वेक्टर जब आप पढ़ोगे ना ऐसे XYZ प्लेन, है ना, ऐसा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना। अभी तक तो 2D में खेल रहे थे हम, तो 3D क्यूब देखा ना, 3D, ये z एक्सिस, ठीक है। तो जब हम इसके अलोंग डायरेक्शन लेते हैं ना इसकी, ऐसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ, तो वहाँ से आता है i कैप, j कैप और k कैप, है ना। तो i के अलोंग हमेशा पॉजिटिव, j के अलोंग नेगेटिव, k के अलोंग पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब भी आप इसके अलोंग सॉल्व करो तो नेगेटिव लेना है, इसके अलोंग सॉल्व करो तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है, ये याद रहे। तो चलो एक सवाल करते हैं। एक मिनट रुको बस।
हाँ क्वेश्चन, इफ A1, A2, A3 and so on till AN are in GP, are in geometric progression. हमें GP पता है ना? हाँ, GP की nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP की इनफाइनाइट सम का टर्म, ये सब पता होना चाहिए। वैसे तो रिवाइज करेंगे हम, अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये GP में है, देन द डिटर्मिनेंट ये लॉगरिथम ऑफ an, logarithm of an plus 1, logarithm of an plus 2, logarithm of a n plus 3, n plus 4, n plus 5, n plus 6, n plus 7, n plus 8, है ना? तो कोई घबराने वाली बात नहीं। आप तो बोलोगे यार पावर तो ऊपर होती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बात जीपी की टर्म्स की चल रही है ना, तो यहाँ जाहिर सी बात है n बराबर 1 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म नहीं, ये बनेगा a1, a2, a3, a4, a5, a6, नहीं, पावर नहीं, हमेशा पावर का खेल। डिमांड सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट आ गया, लॉग आ गया, है ना? बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। और हाँ, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जो है आपको पूछा है, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। और a1, A2, A3 ये किस में दे रखा है आपको? जीपी में दे रखा है ना? a1, A2, A3 से लेकर a1, A2, A3 से लेकर an, ये हमें जीपी में दे रखा है ना? अच्छा, अगर a1, A2, A3 जीपी में है तो log a1, log a2, log a3 ये किस में हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। सोचो कैसे? a1, A2, A3 जीपी में है, से लेकर an तक जीपी में है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? अच्छा, फर्स्ट टर्म जब मैं बात करूंगा, फर्स्ट टर्म a1, तो फर्स्ट टर्म a1 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? a होती है। a2 क्या होती है? a प्लस डी होती है। a3 क्या होता है? a प्लस 2d होता है ना? तो एक रिजल्ट लिख लो आप, if a1, a2, a3 up to an are in gp, then log a1, log a2 है ना, log a3 लिखो ऐसा, if a1, a2, a3 up to an are in gp, then ऐसे log an plus 1, log an plus 2, ऐसा and so on are in AP, are in AP। अगर सिर्फ a1, a2, a3, a4 up till an GP में है तो log an n से शुरुआत होगी, है ना? फिर नेक्स्ट n plus 1, फिर n plus 2, n plus 3, वो किस में हो जाएंगे? AP में हो जाएंगे। अब इस रिजल्ट का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकता हूं? सिर्फ a लिख सकता हूं, सिर्फ a, क्योंकि ये लॉगरिथम में चल रहा है ना, हम इसको इस तरीके से बना देते हैं। तो इस चीज को n की वैल्यू में 1 डालूंगा, a1 है ना, तो log a1, तो सिंपली मैं सिर्फ इसको a लिख सकता हूं। अगर n का वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या आ जाएगा? a2। सेकंड टर्म क्या होती है? ap की, a प्लस डी, है ना? सेकंड टर्म ap की होती है a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होती है ap की? a प्लस 2d, है ना? फोर्थ टर्म क्या होती है? a प्लस 3d, ठीक है? फिफ्थ a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, ठीक है ना? कितना लिखो?
हाँ किसको लॉग ए को क्या कंसिडर किया? हाँ ए माना क्योंकि यहाँ पे देखते जाओ ये लॉग ए को ए कंसिडर है ना। एन की वैल्यू क्या डाली होगी 1, तो हमें ए बी की फर्स्ट टर्म क्या मिलती है ए। एन की वैल्यू 2 डाली होगी तो क्या मिलेगा सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी। एक रिजल्ट याद रखो आप है ना ऐसा a1 a2 a3 अप टू an अगर ऐसे टर्म्स हैं और वो AP में है तो log a1 log a2 log a3 ये किस में हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली AP में हो जाएंगे। उससे आप इस टर्म को फर्स्ट टर्म बोल सकते हो है फर्स्ट टर्म मतलब a और फिर मैंने इसको ऐसा लिख दिया है ना। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है आपने, रो और कॉलम में से माइनस करते हैं जब वो सब पढ़ा है ना। हाँ ये चीज़ क्या होती है रो होती है, ये चीज़ क्या होता है कॉलम होता है। अच्छा अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसको मुझे छोटा बनाना है तो छोटा बनाना है तो अब देखो यह है a अप्लाइंग दिस टेंड्स टू दिस माइनस दिस। क्या किया मैंने कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 है ना। एंड साथ ही साथ में कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 ये कर रहा हूँ। नहीं आता है समझ लो पढ़ा है कि नहीं। उससे होगा क्या देखो दिस टेंड्स टू मतलब हर एक ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 दिस टेंड्स टू दिस माइनस दिस कितना होगा a प्लस डी माइनस a कितना हो जाएगा d है ना ये हो जाएगा d। और दिस टेंड्स टू दिस माइनस दिस देखो c3 में से c2 घटा रहा हूँ c2 में से c1 घटा रहा हूँ तो इसमें से इसको घटाया तो ये आया और इसमें से इसको घटाऊंगा तो भी यही आएगा क्या। इसीलिए ये कलाकारी की जा रही है। आप देखो ना यहाँ 40 5 70 80 d 2d दो का डिफरेंस एक का डिफरेंस चल रहा है, इधर भी एक का डिफरेंस चल रहा है। हाँ तो भाई मैंने यहाँ क्या किया इसको इससे घटाया तो ये आया और इसको इससे घटाऊंगा तो क्या आएगा a आ जाएगा अरे सॉरी d आ जाएगा d a प्लस 2d माइनस a प्लस d कितना आएगा d है ना तो यहाँ से d आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ से क्या आएगा a प्लस 3d इधर से कितना आ जाएगा वही d आ जाएगा a प्लस 4d माइनस a प्लस 3d d और इधर से भी d है ना और इधर से a प्लस 6d d और d है ना। अब ध्यान रखना एक चीज किसी भी डिटर्मिनेंट यहाँ देखो यहाँ स्थिति ये समझ में तो आया ना यार। अब घटा के भी बताऊंगा आपको। हाँ अब इस स्थिति में आ गए। अब याद रखना किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है 0 0 है ना। क्या इसमें दो रो या दो कॉलम सेम दिख रहे हैं आपको ये देखो ना इसको अरे है कि नहीं। हाँ तो अगर दो रोज सेम आ गई तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। भले से आप घर पे जाकर सॉल्व कर लेना है ना तो 0 आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन ही थे क्या इसमें 2 4 0 1 ये चार ऑप्शन 2 4 0 या 1 सी ऑप्शन आ जाएगा। टाइम है ना एक क्वेश्चन तो नेक्स्ट सवाल करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। हाँ भाई रियल रूट्स क्या होता है जो इमेजिनरी ना हो ठीक है ना जिसमें आयोटा फायोटा नहीं होना चाहिए रियल होना चाहिए। तो आपको निकालना है रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। साधारण सवाल है बहुत ही आज के पूरे लेक्चर का सबसे इजी क्वेश्चन। a इज इक्वल टू मतलब फर्स्ट ऑप्शन 0 है, सेकंड ऑप्शन 2 है, थर्ड ऑप्शन 1 है, फोर्थ ऑप्शन 4 है। पहले तो आप ये देखिए किस फॉर्म में दे रखा है ये सवाल a की पावर x इज इक्वल टू m है ना।
बनाओ फिर लॉग के जैसा बनाओ इसको। वी नो दैट if a की पावर x is equals to m then x is equals to logarithm of m base a। ठीक है ना, तो कौन किसके बराबर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 9 जिसका बेस कितना हो जाएगा 3। आंखें चमचमा जानी चाहिए आपकी बेस और ये देखकर। 3 और 9 देख के कुछ कर सकते हो क्या, 9 को कैसे बनाओ 3 का स्क्वायर है ना, 9 को बनाया 3 का स्क्वायर। हाँ भाई पावर 2 का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी बाहर और ये बन जाएगा log 3 बेस 3। क्या होता है ये 1, 2 into 1 2। अब कर दो क्वाड्रेटिक, जो क्लास 8 की 9th की मैथ्स पे आता है। इतना करने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2 है ना। log 3 बेस 3 1 होता है, 2 अंदर 2 होता है, अंदर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा आएगा। 2 into 5 10 होता है, माइनस 7 को स्प्लिट कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इन कॉमन, x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो 1 आ गया या फिर 5/2 आ गया। x का वैल्यू या तो 1 आ गया या फिर 5/2 आ गया। अभी दोनों रियल है, अरे है ना यार 1 और 5/2। हाँ कितने रूट्स आ गए, ऑब्वियसली 2 क्वाड्रेटिक थी 2 आ गए। हाँ तो 2 रियल रूट्स आ गए हमारे पास, बी ऑप्शन है। ठीक है ओके, चलिए बाकी नेक्स्ट टर्म में करेंगे कल, मतलब आज जब आप घर पे जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आधा 45 मिनट का अच्छे से रिवाइज करके आना है ना। कल हम स्टार्ट करेंगे वही टॉपिक, मतलब पढ़ तो रखा ही हम, रिविजन करेंगे तो 45 मिनट्स का रिवाइज करके आना कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। चलिए चलो बाकी नेक्स्ट टाइम।